हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.3 को और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल्स के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि इस चैप्टर के समरी में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर सपोज़ कि ये ए बी और सी है और ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है और सी का x3 और y3 कोऑर्डिनेट्स हो, तो हम लोग एरिया एक फार्मूला से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या था, x1 ऐसे करते हैं तो y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 और फिर x2, फिर यहाँ क्या करते हैं कि y3 माइनस y1 और फिर प्लस उसमें करते हैं x3 इंटू क्या करते हैं कि y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का। अगर तीनों यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर पता हो तो ये याद रखना है कहाँ x1 y1 है, x2 y2 और x3 और y3 किसको कहते हैं वो देख लें, और इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल्स के तीनों वर्टिसेस दिया गया है। तो हम क्यों ना उसको इधर ही बना लें, ये फिगर बना लेते हैं, ए बी सी नेम डाल देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, इसका 2 3 है तो इसको x1 y1 इसको मान लेंगे, इसको -1 0 है और ये है 2 और -4, शायद ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक, इसका एरिया हम निकालते हैं इधर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, उसी फार्मूला पे x1 y1 यहाँ है, x2 y2 और x3 y3 यहाँ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y3 और प्लस x2 अगर करें तो y3 माइनस y2 और y3 माइनस y1 और x3 यहाँ रख के इंटू y1 माइनस y2, ये हो गया। तो अब इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो जैसे कि ये हम लोगों का x1 है, यहाँ हम रख देते हैं, सबका वैल्यू देख चुके हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो इसका x1 रख लेते हैं, x2 कितना है -1 है तो इसी के बगल में हम लोगों को लिखना होगा x3 कितना है, x3 है 2 और इसमें फिर हम लोगों को डालना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ y2 ये है, 0 में -4 करना है, 0 -4 करेंगे तो यहाँ +4 हो जाएगा, डायरेक्ट ही करके दिखाते हैं। और फिर यहाँ y3 में और फिर y1 को माइनस करना है तो -4 में और -3 करना है। उसके बाद फिर यहाँ y1 में y2 को माइनस करना है, y1 ये है y2 ये है तो 3 में 0 को माइनस करना है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ये अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। -7 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ही होगा, प्लस हो जाएगा उसमें। उसके बाद प्लस उधर 3 इंटू 6 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हाफ है इंटू ये 7, 8 6 14 हो जाएगा और उसमें 7 को माइनस किए तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से 7/2 या 7/2 ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हम लोगों का ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ प्लस माइनस का ऑपरेशन हम डायरेक्ट करके यहाँ लिखे हैं किस जगह, यहाँ तो देख सकते हैं आप। ये था फर्स्ट और फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं, इसी में दो फर्स्ट का सेकेंड देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड में है, ये वर्टिसेस का नेम नहीं दिया गया है, मतलब ट्रायंगल का हम अपने से ले रहे हैं। 3 वर्टिसेस दिया गया है, -5 1 है, -1, उसके बाद है 3 -5 है, उसके बाद है 5 और 2। ठीक, x1 y1 वहाँ है, x2 y2 और x3 y3 इसको मान के चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे अगर लें तो ले सकते हैं, वही सेम प्रोसेस। x1 तो ये y2 माइनस y3 प्लस फिर क्या करेंगे y3 माइनस y1 और प्लस क्या करेंगे x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हाफ इंटू x1 क्या है -5 है, ये बाद में लिखते हैं, x2 3 है, इसमें ऐसे लिखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या करना है y2 माइनस y3, तो इसमें -5 में 2 को माइनस कर देते हैं। उसके बाद इसमें y3 में इसको माइनस करेंगे -1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा। यह 5 है तो इस जगह क्या करेंगे हम y1 में
और y2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस 5 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगले स्टेप में फिर इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। -7 हो जाएगा और ये 35 माइनस ये -7 है, -7 और इंटू -5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब प्लस इधर अगर करें ये 9 हो जाएगा। अगर इसका अगर देखें 20 हो जाएगा। ये 4 हुआ, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 64 हो गया, 64 हो गया, ये 64 हो गया। इस तरीके से 32 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये इसका 32 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नहीं होता है, वो जान चुके हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग, कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स हो, जितने भी पॉइंट्स हो अगर एक ही लाइन पे है तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स है। और अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स एक लाइन पर हो। और जैसे कि हम लोगों को कोई भी ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है या 3 वर्टिसेस की ज़रूरत होती है। और इससे अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कॉलिनियर से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसका तो कुछ एरिया होगा, इसका एरिया, इसका कुछ होने वाला है, इसका एरिया 0 हो जाता है। कॉलिनियर पॉइंट से जब भी हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो इसका क्या कॉलिनियर पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा तो कैसे होगा, तो ये ऊपर वाला तो वर्टेक्स इसका वही है उसी लाइन पर, तो इसका कुछ होगा ही नहीं, इसमें कुछ एरिया बन ही नहीं रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोगों को याद रखना है कि कॉलिनियर पॉइंट से यानी 3 कॉलिनियर पॉइंट से अगर हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यानी कि इसमें 3 पॉइंट्स के वर्टिसेस मतलब कि कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, वर्टिसेस ने कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 3 पॉइंट्स के। कहते हैं कि के किस वैल्यू के लिए ये तीनों कॉलिनियर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन में आने के लिए के का किस वैल्यू पर ऐसा होगा, के का कौन सा मान पर ऐसा होने वाला है। तो हम जानते हैं कि अगर इसका एरिया कॉलिनियर, अभी क्या बताएं कि ऐसे भी कह सकते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ऐसे इज 0। क्या लिखें कि वी नो दैट, हमें पता है कि या हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक एरिया का मतलब ट्रायंगल का एरिया फॉर्म्ड बाय 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, जो 3 कॉलिनियर पॉइंट से बने होते हैं उसका एरिया क्या होता है, इज 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर इसको सपोज ऐसे मान लें कि ये ट्रायंगल का ही है, जैसे ये 7 - 2 इसको ये मान लिया ये वाला वर्टेक्स का है, ये वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट्स है और इस वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट्स है। अभी तो ये हम जैसे कि फॉर्म करके दिखा रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म करके, तो आपको लग रहा है कि ये वाला ये नॉन कॉलिनियर है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ये कॉलिनियर हमको बनाना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x1 y1 है, x2 y2 x3 y3 ऐसा एज्यूम करके हम लोग चलेंगे और इसका एरिया हम लोग पूरा दिखा देंगे। तो यहाँ देन हम कह सकते हैं कि ये हाफ, और ये लेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3, और इसके बाद x2 y3 माइनस y1, उसके बाद लेंगे x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या दिखा देंगे कि 0। इसका एरिया जब भी होगा तो 0 होगा, क्योंकि ऐसा मेंशन भी किया है हमको के का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जिससे कि ये कॉलिनियर हो जाए। तो देखते हैं आगे इसका वैल्यू पुट करके। तो ये तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो x1 मेरा क्या है, 7 है, इसको लिखते हैं बाद में। x2 5 है और x3 क्या है, 3 ही है। इसके बाद ये 0, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ क्या हम लोगों को देना है, y2 y3। तो y2 हम लोगों का ये है y2 और ये y3 है, 1 माइनस के करना है, फिर k -2 करना है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा +2, और फिर ये 3 है तो फिर ये -2 -1 करना है आराम से। अगले स्टेप में इसको देखते हैं क्या करेंगे। तो ये हाफ, अगर ये हाफ को अगर इस तरफ ले चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में 0 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ इसको 7 - 7 के
कर रहे हैं। अब प्लस ये 5k, अब प्लस 10 हो गया, अब माइनस ये क्या है -2 और -1 है तो -3 हो जाएगा, -3 इंटू 3 करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, लेकिन -9 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का। ठीक, ये कैसे हुआ, -3 इंटू 3 किए हैं तो ये 9 हो गया। अब यहाँ माइनस और प्लस माइनस ही साइन रहा, इसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट 0, तो ये वाला हम इधर ट्रांसपोज कर दिए, उधर उस तरफ ले गए हैं। तो ये 7 और ये 5 का अगर प्रोसेस करें तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, सॉरी ये तो -2 हो गया 2k, और 17 हो गया, और ये 9 को माइनस करना है, अभी माइनस नहीं किया है, -2k अगर इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, क्या 8 हो जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हैं, +8 हो जाएगा। उसके बाद अगर -2 कहें तो ये -8 हो जाएगा, और इस तरीके से k का वैल्यू -8/-2, तो ये 4 हो जाएगा। k का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 आ गया, देख पा रहे हैं इधर। तो k का वैल्यू 4 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लास्ट स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, हैंस फॉर k = 4, यानी कि इस वैल्यू पर, यानी कि फॉर k = 4 द 3 लाइन्स, सॉरी 3 पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर। ऐसा पूछा गया था किस वैल्यू, k के किस वैल्यू पर ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स होगा। तो हैंस फॉर k = 4 हम लिख दिए, k के 4 वैल्यू पर यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होगा, एक कॉलिनियर पॉइंट्स होगा, विल बी कॉलिनियर। ठीक, ऐसा स्टेटमेंट लास्ट में ऐड कर दें। उसके बाद देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, सेकंड का, ये सेकंड रहा 8 1, तो इसी तरीके से ये भी करके दिखाएंगे। k -4 है, सॉरी k -4, और उसके बाद है 2 -5, ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो k के किस वैल्यू पर ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स होने वाला है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको कॉलिनियर पॉइंट्स दिखाने के लिए हम लोगों को इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर हम लिख देते हैं, जिस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखना चाहें। इफ़ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर तीनों कॉलिनियर है तो देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, मतलब इसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ये 3 पॉइंट्स विल बी 0, यानी कि इसको डायरेक्ट दिखा देंगे। तो देन हम ये डायरेक्ट ही कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, y2 - y3, और ये रहा। तो हम यहाँ डायरेक्ट अगर वैल्यू भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ x1 लिख रहे हैं, और फिर x2, और फिर x3 लिख रहे हैं, उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि 0 एरिया हो जाएगा। तो 8 यहाँ क्या लेना है, y2 - y3, तो -y2 में y3 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये इसमें फिर इसको माइनस करना होता है, और फिर इसमें हम लोगों को माइनस करना होगा -4, तो ये +4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखें तो ये तो हाफ अगर उधर ले चलें तो ख़त्म ही इसको मानते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 5k, और ये रहा हम लोगों का k वैल्यू। ठीक, ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, या इतना क्या करने की ज़रूरत है, -5 -1 है तो -6 हो जाएगा, -6 को अगर k से गुना करें तो 6k हो जाएगा, और ये प्लस अगर ये 5 × 2 करें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, = 0, और ये रहा 18 - 6k = 0, तो 18 = 6k लिख सकते हैं। तो देयरफॉर k अगर कहें तो या तो 6k = 18 लिख सकते हैं, और लास्टली हम लोग लास्ट स्टेप में 18/6 = 3, k का वैल्यू 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि k के किस वैल्यू पर ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हैंस, लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिख दें कि फॉर k = 3, यानी इस वैल्यू पर क्या हो जाएगा, द गिवन 3 पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कॉलिनियर, किस वैल्यू पर, k के किस वैल्यू पर, 3 पर। ठीक, ये हमेशा याद रखना है, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर हम लोग इसमें देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ये सेकंड का सेकंड था, अब देखते हैं सेकंड का थर्ड, सॉरी सेकंड का थर्ड नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ही है, यानी कि 7.3 का तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ये दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल, सपोज वो ABC है, और इसका जो वर्टिसेस है कुछ इस तरीके से दिया गया है
कि 0 - 1 है, फिर 2 1 है और फिर एक तीसरा 0 3 है। क्या आप देख पा रहे हैं, ये वाला 0 3 है। ठीक, आगे कहते हैं कि इसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर कनेक्ट कर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ये मिड पॉइंट है, ये दोनों ऐसे हम साइन दे दिए कि ये इसका मिड पॉइंट है। ये इसको हम नाम दे देते हैं DEF। ठीक, अब देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यानी कि कैसे ट्रायंगल्स का यानी कि एरिया निकालना है जो तीनों साइड्स यानी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ के बनाया गया है, और उस बड़े ट्रायंगल का जो वर्टिसेस का यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, कुछ इस तरीके का दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। और फिर इसका एरिया निकाल के हम लोगों को फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के कंपेयर भी करना है। अच्छा, फाइंड द रेशियो भी निकालना है, तो वही कंपेयर ही हुआ एक तरह से। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका एरिया निकालना होगा, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो ये मिड पॉइंट है, तो डी का अगर कोऑर्डिनेट्स का है, कोऑर्डिनेट पॉइंट डी, ये डी का अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो ये दोनों मिड पॉइंट फार्मूला पर कर सकते हैं। ये ए बी का यानी मिड पॉइंट है, तो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो x1 + x2 होल अपॉन 2 करके ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ करते हैं 0 + 2 और फिर यहाँ -1 और फिर +1। ठीक, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 0 और +2 करके उसके बाद -1 और +1 करके ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 0 हो गया, 1 और 0। ठीक, अब पॉइंट्स इसी तरह पॉइंट्स डी का नहीं, ई का अगर देखें कोऑर्डिनेट्स इसका, तो 2 + 0 होल अपॉन 2 और 1 + 3 होल अपॉन 2। तो इस तरीके से ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4 4 अपॉन 2 2, तो 1 2 हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स। अगर एफ़ का पॉइंट एफ़ का अगर देखें तो पॉइंट एफ़ का, ये सारा कोऑर्डिनेट्स ही देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स अगर इसका एफ़ का देखें तो AC का मिड पॉइंट है, तो इसको क्या करेंगे 0 + 0 होल अपॉन 2 -1 + 3 होल अपॉन 2, ऐसे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये वाला 3 में -1 2 2, ये ऐसे 0 और 1 आ जाएगा, इसका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो हम लोगों के पास तो ये सब पता चल गया। अब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबका कोऑर्डिनेट्स पता ही चल गया, तो किसी भी ट्रायंगल्स में अगर तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हो तो हम लोग आराम से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ DFE या तो DEF का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अगर निकालें तो इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान के चलते हैं। देखते हैं क्या करें, तो इसमें 1, फिर इसमें 1 ही लेना होगा और फिर इसमें 0 लेना पड़ेगा। देखते हैं उसके बाद हाफ, इसमें क्या वैल्यू पुट करना होगा, x1 y1 y2 से लेते हैं। तो यहाँ 2 -1 फिर 1 और फिर -0। अच्छा, उसके बाद 0 में फिर 2। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 ही रहने वाला है, ये भी 1 ही रहने वाला है और ये -2 हो जाएगा, -2, क्योंकि 0 -2 कर रहे हैं, तो ये 0 -2 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और इस तरीके से हाफ इंटू 0, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। 2 माइनस, अगर ये 0 नहीं होने वाला है, एक बार देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिला लेते हैं। 3 का है, 3 का देख लेते हैं ऐसा क्यों हो गया। इसका 1 2 1 0 निकाले हैं हम लोग, उसके बाद 1 और 2 निकाले हैं, उसके बाद 0 और 1 निकाले हैं। यहाँ कहीं माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ किए हैं हम लोग, देखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं। ये अगर ध्यान से देखें तो इधर सब चीज़ चेक कर लिए, सब चीज़ सही ही है। यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो पूरा 0 होने वाला है, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये 2 हो जाएगा हम लोगों का, और 2 हो जाएगा तो ऐसे 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है। तो इसका पूरा क्या एरिया निकला, इसका तो 1 निकला, ये याद रखना है। अब पूरे बड़े वाले का भी एरिया फाइंड आउट करना है। बड़े वाले का अगर निकालें तो एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो इसमें हाफ इंटू करके देखते हैं 0 और फिर इसमें 2 करना होगा और फिर इसमें अगर देखें तो 0 करना होगा।
ये करते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ देख लेते हैं क्या था, 0 लिए हैं तो y2 अब ये 1 में 3 को माइनस करना होगा, फिर 3 में 1 को -1 को करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ -1 में फिर -1 करना है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये तो पूरा 0 ही बनने वाला है। ये 0 इंटू इतना करेंगे 0 ही रहने वाला है, यहाँ भी 0 ही रहने वाला है, और ये 8 हो जाएगा, और फिर इधर क्या मामला होगा, 0 ही होगा। तो इस तरीके से ये 8 होने वाला है, ये 4 हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो पूरे यानी कि ये जो समूचा देख रहे हैं पूरा होल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या निकला, 4 स्क्वायर यूनिट, और छोटे वाले का 1 निकला था। तो यही दोनों का शायद रेशियो पूछा गया है, तो किससे किसका देख लेते हैं। फाइंड द एरिया, अच्छा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। अच्छा, इसका बड़े वाले से निकालना है, तो देयरफॉर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे करके निकाल लेते हैं। इसका 1 है, इसका 4 है, बस यही तो हुआ। अगर इस कैंसिल नहीं होने वाला है तो रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख दिए, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नहीं सॉरी 5 ही क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लिए, AB, ये C और ये D। ए का क्या है वर्टिसेस, अगर देखें तो -4 -2 है। दूसरे का अगर देखें तो -3 -5 है। तीसरे का देखें तो 3 और -2 है। चौथे का देखें तो 2 और 3 है। ये वर्टेक्स का यानी कि सभी एक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है अगर सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स इस तरह का दिया गया हो ऑर्डर में। तो हम ABCD का ऐसे दिखा दिए। अच्छा, इसका एरिया तो निकालने का कोई फॉर्मूला ऐसे है नहीं कोई, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक डिवाइड कर देते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में। 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिए ऐसे, एक डायगोनल खींच कर। उसके बाद ये वाले ट्रायंगल का निकाल लेंगे एरिया, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल का एरिया यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो एरिया किसका देखें तो ABC का पहले देख लेते हैं, ABC इस वाले का। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायरेक्ट इसका सारा वैल्यू ही रखते हैं, -4 और फिर -3 और फिर ये रहा 3 का। देखते हैं क्या क्या इसमें डालना होगा। -4 यहाँ से लिए हैं तो -5 और फिर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2, उसके बाद फिर -2 और फिर ये +2, उसके बाद -2, उसके बाद +5। यहाँ देख सकते हैं अपने से लेकर। इसके बाद फिर क्या बचने वाला है यहाँ, -3, तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये देखें तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 होने वाला है। 5 में 2 3 हो गया, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका लिख देते हैं 21/2। ठीक, अब उस वाले का देखते हैं। ये था हम लोगों का ABC का। अब की बार देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का, इस वाले का देखते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, -4 इंटू यहाँ कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 इंटू करेंगे तो यहाँ कुछ हो जाएगा, और फिर यानी कि ये रहा हम लोगों का 2 इंटू कुछ यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पहले इसका वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ y2 ये है तो -2 और उसके बाद फिर -3 करेंगे। ठीक, उसके बाद 3 -2 करेंगे तो फिर यहाँ -2 में -2 और फिर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा +2, इस तरीके का हो जाएगा। फिर ये हुआ ये 5, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से 35/2 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये हो गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। दोनों का एरिया सेपरेटली भी हम लोग निकाल दिए। अब पूरा अगर कहे कि कितना होने वाला है तो यहाँ तो कोई यूनिट नहीं दिया गया है, तो देयरफॉर अगर एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर कहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, और दोनों का सेपरेटली तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। 21/2 इसका कहें तो 35/2। आप दोनों को जोड़ देते हैं इस तरीके की, 28 हो गया स्क्वायर यूनिट।
28 स्क्वायर यूनिट आ गया इसका एरिया, किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का। तो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, शायद इसका लास्ट ही होगा ये। क्या है 5th नंबर क्वेश्चन कि यू हैव स्टडीड in class 9th chapter 9 example that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are। अच्छा, एक पहले ट्रायंगल दिया गया है, उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। ABC है, इसका 4 और -6 है। B का अगर वर्टिसेस देखें तो कुछ इस तरीके का है, और C का देखें तो 5 और 2 है। ठीक, हाँ पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग 9th क्लास में यहाँ ये रिमाइंड कराया गया है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th कि दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कोई भी ट्रायंगल हो, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका एक मीडियन खींच दे। मीडियन किसको कहते हैं, कोई भी बेस यानी किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, उसके अपोजिट वर्टेक्स से उसको मिला देते हैं, तो ये इसका मीडियन कहलाता है। तो एक ट्रायंगल में हम लोग मैक्सिमम 3 मीडियंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मीडियन जो हुआ, तो जैसे ही मीडियन खींचते हैं तो ट्रायंगल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ABCD, यहाँ ABD एक ट्रायंगल ये हो गया, और ACD एक ट्रायंगल ये भी हो गया। तो कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एरिया इक्वल होता है, यानी इक्वल एरिया के ट्रायंगल में ये दोनों डिवाइड होता है। जो भी बड़ा सा ट्रायंगल है तो इसका एरिया इक्वल होता है। तो ये हम लोगों को करके दिखाना है, यही बताया गया है। मतलब पूछ करने के लिए वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। इसका वर्टिसेस दिया गया है, तो ये हम लोगों को करके देखना है अपने से। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मीडियन अगर हम लोग निकालें, जैसे कि अगर ये सपोज़ कि ये पॉइंट D क्या है, इसका ABC, ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को अगर इसको मिला दें तो ये मीडियन हो जाएगा। तो ये इसका मिड पॉइंट का पहले हमको निकालना होगा। तो लेट ऐसे मान लेते हैं कि ADB द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा मान लिया कि वो मीडियन है। तो देन D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि अगर ये मीडियन है तो BC का ये मिड पॉइंट होगा। तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D अगर देखें तो इसका मिड पॉइंट है, तो वही मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का तो दिया ही गया है। x1 y1 x2 y2 है, तो इसको 3 + 5 करके 3 + 5 होल अपॉन 2, और ये रहा -2 + 2 होल अपॉन 2। तो इस तरीके से ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये 4 और 0 हो गया इसका। अब क्या करेंगे, क्या कि दोनों जो ट्रायंगल, जो ये बड़ा वाला जो ABC ट्रायंगल देख रहे हैं, 2 छोटे ट्रायंगल में जो डिवाइड हो गया मीडियन के थ्रू या मीडियन के द्वारा, तो ये दोनों का एरिया सेपरेटली निकाल के देखेंगे और बोल देंगे अगर इक्वल होगा तो। यहाँ आप देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को ही देखना है, उधर को नहीं देखना है, इसका निकालना है। तो हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, और फिर इसका 3 इंटू करेंगे ये, और इसका अगर करें तो 4 इंटू ऐसे कुछ होगा, x1 y1 और फिर x1 x2 x3 ले लिए। अब y2 यहाँ रखना होगा, x1 y1 x2 y2, तो हम लोगों को -2 है, उसमें 0 को माइनस करना है, 0 -6, तो ये हो जाएगा, और -6, और ये इसको माइनस करना होगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये रहा हाफ, और फिर ये क्या हो जाएगा, -2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ क्या होने वाला है, -4, तो 16 हो जाएगा माइनस में। अच्छा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6, तो -6 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का, सॉरी -3 स्क्वायर यूनिट। तो ये कभी भी माइनस में नहीं होता, हम लोगों को माइनस में यहाँ निकल गया। फिर से एक बार क्रॉस चेक करना होगा, देखते हैं। वैसे एरिया अगर इसमें माइनस में निगेटिव नंबर भी आ जाए तो मान के चलना है कि वो पॉजिटिव ही है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 - 2 है, 5 2 है, मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका देखते हैं 4, ये रहा 3 और ये रहा 4। उसके बाद -2 में 0, फिर 0 में माइनस करना है, ये प्लस ही होगा, और फिर -6 में -2 करना है। तो क्या ये सब सही लिखे हैं, तो इधर भी सही ही लिखे हैं। तो क्या हो गया -8, तो ये होगा ही होगा, और इसके बाद 18 भी होगा, ये भी होगा।
तो -6। अच्छा, इतना यूनिट निकला तो हम 3 इसको यूनिट 3 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जो भी कहें, ये इसको मान के चलते हैं कि इतना 3 निकला इसका। अब उसका भी 3 निकलना चाहिए, पॉजिटिव निकले या निगेटिव तो मानेंगे उस नंबर के हिसाब से। तो ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD या DC लेते हैं। DC हाफ इंटू क्या करें, ये 4 रहा इंटू फिर ये रहा 4 इंटू फिर ये रहा 5 इंटू। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ हाफ हुआ। अच्छा, इसमें वैल्यू भी रखना है तो 0 -2 फिर 2 माइनस करेंगे 6 तो ये हो जाएगा -6 और -0। ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये 4 -2 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और अगर इसको देखें -6, ये -30 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों का -30 और ये माइनस यहाँ तो +2 हो जाएगा, +2 तो -6 ही आएगा, तो ये -3 ही हो गया स्क्वायर यूनिट। तो हम लोगों को घबराना नहीं था, यहाँ भी वही आ रहा है तो यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट यही आ गया इसका भी। तो दोनों का क्या देख रहे हैं, तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, ये दिया गया है। हैंस हम कह सकते हैं यहाँ लास्ट में जो वेरीफाई करके हम लोगों को क्या पता चला, तो वो हम कह सकते हैं कि हैंस द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल या hence a median of a triangle divides the whole triangle into 2 triangles of equal area। क्या लिखे हैं कि बाद में कह सकते हैं कि कोई भी एक मीडियन हुआ ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल का, डिवाइड्स द होल ट्रायंगल, ये होल ट्रायंगल को डिवाइड्स करते हैं इनटू 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि बराबर एरियाज के ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग यानी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।